एंड चुनाव के पहले सीएए, ये क्या है भाई सीएए? आप 3 कंट्री के अक़लियतों को आप नागरिक का दर्जा दे रहे हैं। सीएए का जो विरोध हुआ था पिछले साल, काफ़ी विरोध देखा गया था कि मीडिया में भी वो न्यूज़ वायरल हुआ था। दिल्ली से लेकर पूरे पटना तक पूरे प्रदेश में सीएए का विरोध किया गया था। फिर ये सीएए बिल पास हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2019 में यह बिल पास हुआ था, 4 साल से अधिक पास हुए, लेकिन अधिसूचना ऐन वक्त चुनाव के पहले ही क्यों, आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं और देश की जनता जो है सवाल जो पूछ रही है उस सवालों से भाग रही है, मुद्दे से। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी चरम पर है और जनता इनसे सवाल पे सवाल पूछे जा रही है कि भाई आप बताओ, 2014 में आपने तो कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी, कहाँ है नौकरी? तो जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने तो कहा था 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे। 2014 के पहले 400 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत थी और अभी 1100-1200। तो महंगाई आप देख रहे हैं चरम पर है। चाहे जिस भी खाद्य पदार्थ की आप मूल्य को देख रहे हैं, देख लें तो महंगाई चरम पर। बेरोजगारी 46 साल के बाद सबसे अधिक चरम पर मोदी जी के सरकार में। किसान जब सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं, एमएसपी की गारंटी को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पे, तो देखते हैं किस तरीके से उनके राहों में कील ठोका जाता है, किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। आपने देखा पिछले वर्ष भी 750 किसानों ने दम तोड़ दिया, शहीद हो चुके, लेकिन उन अन्नदाताओं की चिंता इस सरकार को नहीं। तो सारे जन सरोकार के जो सवाल हैं उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए एंड चुनाव के पहले सीएए, ये क्या है भाई सीएए? आप 3 कंट्री के अक़लियतों को आप नागरिक का दर्जा दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं, यही ना? उनके भविष्य की चिंता करना चाह रहे हैं, यही ना? पहले आप अपने देश की नौजवानों, किसानों की भविष्य की चिंता करिए ना। देश के 11 लाख से अधिक छोटे मोटे उद्योगपति इनके गलत नीतियों से प्रताड़ित होकर मोदी सरकार के प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर चले गए। दूसरे देशों की नागरिकता उन्होंने ले ली, उसकी चिंता नहीं है इनको। आज बिहार में देख रहे हैं एक माहौल बना है। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक नया लकीर खींचने का काम किया है। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। जन सरोकार के सवालों की अगर चर्चा कोई करता, उन सवालों को लेकर कोई संघर्ष करता, वह तेजस्वी यादव जी। तो आपने देखा 17 महीने के दौरान हमने जो कहा था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था वो पूरा किया। 5 लाख सरकारी नौकरियां, सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 की नियुक्ति की गई। देश में पहली बार आज़ादी के बाद पहला प्रदेश बिहार प्रदेश, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संकल्प के कारण जाति आधारित गणना हुआ। गणना के बाद 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। वही नहीं बल्कि गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। आपने देखा 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। लगातार 2006 से
यह शिक्षक आंदोलनरत थे और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे भगवान भी जमीन पर आ जाएगा लेकिन राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कर दिखाया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया। तो इन लोगों को काम से मतलब नहीं, जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो अब चुनाव आ गया है, सीए तो ये तो वो, भटकाने की राजनीति, लटकाने की राजनीति। तो जनता, देश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए देश की जनता ने तय कर लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का। और यह सरकार जाने वाली है क्योंकि इन्होंने लगातार नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, छात्रों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, संविधान को लहूलुहान करने का काम किया है, लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए इस सरकार का 2024 में पतन तय है। अपना परिचय देते हैं। अरुण कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।